Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss capitalism, socialism and communism. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। इनको हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये है क्या, और इसके अलावा हम इनमें डिफरेंसेस देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। स्पेशली कम्युनिज्म और सोशलिज्म में लोगों को लगता है कि ये कोई एक ही चीज़ है, जहाँ इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ पे इनमें वाज़ेह फ़र्क भी है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म जो है ये एक वर्ड कैपिटल से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड कैपिटेल से निकला है, जो फर्दर एक वर्ड कैप्यूट से डिराइव किया गया है, और कैप्यूट का मतलब है हेड। यानी कैपिटलिज्म का अगर हम ओरिजिन देखें तो वो इस कैप्यूट वर्ड से हो रहा है, जिसका मतलब है हेड। देन इसकी डेफिनेशन है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम इन विच अ कंट्री, स्टेट एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल बाय प्राइवेट ओनर फॉर प्रॉफिट रेदर देन बाय स्टेट। सिंपली कैपिटलिज्म एक ऐसा निज़ाम होता है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है कि किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से चल रही है, वहाँ पे क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे तीन सिस्टम है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो हम अभी डिस्कस करें कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का निज़ाम जो है वहाँ ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि जो माशी वसाइल हैं या वो चीज़ें जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लेबर हो, लैंड हो, इंडस्ट्रीज़ हो, फैक्ट्रीज़ हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, कुछ भी हो जिससे आप पैसा कमा सकते हो, वो जो है वो आम आवाम के हाथ में हो। जैसे आप, मैं या कोई भी जिसके पास पैसा हो वो कोई भी इंडस्ट्री लगा ले, उससे पैसा कमाए, तो वो जो है वो उसको प्राइवेटली ऑन कर रहा होगा, तो वो कैपिटलिस्ट होगा, यानी सरमायादाराना निज़ाम होता है ये। कैपिटलिज्म जो है इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, यानी अवाम जो है वो अपना लीडर चूज़ करने में आज़ाद होती है। इलेक्शन के थ्रू जो है वहाँ पे वोटिंग की जाती है, इस तरह से आम आवाम जो है वो अपना लीडर चूज़ करती हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जमहूरियत का निज़ाम होता है। इकोनॉमिकल सिस्टम यानी कि फ्री मार्केट होती है, आम आवाम पैसा कमाने में आज़ाद होती है। सिंपल मतलब ये है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो आम आवाम के ही हाथ में होते हैं, यानी जिसके पास पैसा होगा वो जो है वो कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाकर पैसा कमा सकता है, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो खुद रखेगा, लेकिन उसको गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करना होता है उस पर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कार्ल मार्क्स जो था वो इस सिस्टम के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है ये गरीब दुश्मन सिस्टम है, यानी ये गरीब को गरीब तर करता जाता है और अमीर को जो है वो अमीर तर करता जाता है। उसके अलावा उसका कहना यह था कि ये हमारी सोसाइटी में जो है वो डिफरेंट क्लासेस बना देता है, अमीर गरीब का एक वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। इसकी वजह से जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में वर्कर है, वो सुबह से शाम तक काम करेगा, वो उसको थोड़ा बहुत मुआवजा दे देगा, लेकिन उसके उस काम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इस तरह से जो अपर क्लास के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ऑनर्स हैं, वो लोअर क्लास के लोगों को या जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी, लेकिन जहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज है वहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस इसके इस तरह से हैं कि एक तो यहाँ पे आवाम को बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है प्रोडक्ट्स में। जैसे अब आप देख लें, मोबाइल फ़ोन्स में देख लें कितनी कंपनीज़ हैं और कितने डेली जो है वो अपडेट होते रहते हैं मोबाइल्स, मतलब थोड़े टाइम बाद जो है वो न्यू मॉडल्स आते रहते हैं। कंपटीशन है ऑनर्स के दरमियान जो है, और उसकी वजह से जो आम आवाम है उसको बहुत सारी वैरायटी मिलती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। और इसके अलावा जो है एफिशिएंसी होती है लोगों में, उन्हें होता है कि हम खुद ऑन करें इस चीज़ को, हमने कमाना है, जितना मिलेगा वो हमारी जेब में आएगा। तो ये लोगों को चीज़ जो है ये प्रमोट करती है और उनमें जो है वो एफिशिएंसी आती है। तो यहाँ पे इसके दो फ़ायदे हो गए, एक तो एफिशिएंसी, दूसरा ये कि आम आवाम को जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट वैरायटी मिलती रहती है। और इसके अलावा सस्ते से सस्ती और महंगे से महंगी चीज़ होती है, जो कि गरीब भी ले सकता है, अमीर भी ले सकता है, मतलब हर तरह की चीज़ जो है वो मार्केट में आती रहती है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे फ्लोर मिल हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, खेलों का सामान बनाने वाली फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अगर वो कोई बंदा प्राइवेटली ऑन करता है, आप, मैं, हम में से कोई भी, मतलब जिसके पास पैसा हो, वो कोई ब्रांड लॉन्च कर ले, कोई इंडस्ट्री लगा ले, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट में उससे पैसा कमा सके, वो जो है ये कैपिटलिज्म का निज़ाम है। इसकी एग्जांपल में पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, तकरीबन 80 से 90% जो मुल्क हैं वहाँ पे जो है ये कैपिटलिज्म का निज़ाम होता है। मतलब प्राइवेट
प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, डेमोक्रेसी होती है। तो पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। कैपिटलिज्म के बाद नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली ऑन किए जाते हैं सोसाइटी की तरफ से, यानी सोसाइटी एज अ होल जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करती है। यहाँ पे क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं होती है, उनके दरमियान जो है वो फ़र्क नहीं बताया जाता, तुम अमीर तुम गरीब, इस तरीके से जो फ़र्क होता है क्लासेस के दरमियान वो यहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो सोशलिज़म जो है ये क्लासलेस सोसाइटी है, तो ये क्लासलेस नहीं है। यहाँ पे लोग ये होता है कि एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा अर्न कर सकता है, कोई थोड़ा सा किसी दूसरे से बेहतर हो सकता है, उसके पास थोड़ी ज़्यादा दौलत आ सकती है, तो ये जो है यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनके दरमियान डिस्टिंक्शन नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ऑन्ड बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी एज अ होल जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर रही है। पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है जो कि मेरिट बेस्ड होता है, आवाम जो है वो चूज़ नहीं करती अपना लीडर, बल्कि मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें जो है वो एक सिंगल पार्टी होती है जो मेरिट बेस्ड होती है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो हायर किए जाते हैं जो कि मेरिट की बेस पे होते हैं और उनमें जो मतलब सबसे ज़्यादा लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको वो अपना लीडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। और इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इस सिस्टम में ये होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो सोसाइटी एज अ होल ऑन कर रही है, लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है वो जाता है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट जो है वो आम आवाम में डिवाइड कर देती है इक्वली। तो यहाँ पे जो है वो प्राइवेट ओनरशिप का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकते हो किसी ना किसी हद तक। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 100 एकड़ ज़मीन है, तो अब उसमें से जो है वो 70% ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट खुद ले लेगी और 30% मुझे दे देगी कि आप जो है वो आपकी अपनी प्राइवेट ओनरशिप है उस पर, मतलब आप उसके प्राइवेट ऑनर हो, आप जो मर्ज़ी लगाओ और प्रॉफिट अर्न करो, आपकी अपनी जेब में जाएगा। लेकिन 70% जो गवर्नमेंट ने रख ली है उससे जो प्रॉफिट आएगा, मतलब जैसे उसमें कोई फसल है और वो एक साल उसका बहुत ज़्यादा रेट लग गया तो उसमें से जितना मेरा प्रॉफिट बनेगा वो मुझे देंगे, मतलब यहाँ पे मुझे भी मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन जो बाकी आम आवाम है उसमें भी डिवाइड किया जाएगा ताकि जो 3 बेसिक नीड्स हैं जो यहाँ पूरी की जाती हैं, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है पूरा करना, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो जो है वो आम आवाम जो होती है उनकी जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है, जो उनके पास ज़मीन या कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह होती है, वो उनमें से कुछ लेके और बाकी उनके पास छोड़ देती है और उससे जो प्रॉफिट आता है वो बाकी सोसाइटी के मेंबर्स में डिवाइड करने के साथ साथ वो उसके ऑनर को भी कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये है सोशलिज़म, जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो प्राइवेटली ऑन नहीं किए जाते बल्कि कलेक्टिवली ऑन किए जाते हैं और उनका प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है जो कि सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे। थर्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कम्युनिज़म। कम्युनिज़म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो इस चीज़ पे बिलीफ रखता है कि हर बंदे के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में मतलब कुछ भी, कोई ज़मीन हो, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कोई चीज़ ऐसी हो जिससे आप कुछ ना कुछ कमा सकते हो, जिससे कोई प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो इसके मुताबिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हर बंदे के पास होने चाहिए कि हर बंदा कुछ ना कुछ कमा सके। इस सिस्टम में ये होता है कि आप काम करते हो अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक, लेकिन आपको रिवॉर्ड किया जाता है आपकी नीड्स के मुताबिक, यानी आपको आपकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है रिवॉर्ड किया जाता है और आप काम अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की एबिलिटी ये है कि वो जो है वो कोई ऐसा काम करता हो जिससे वो दिन के 500 रुपये कमाता हो, लेकिन उसकी नीड्स जो हैं वो 600 रुपये की हैं, यानी उसको दिन के 600 रुपये चाहिए होते हैं, तो अब जो गवर्नमेंट है वो उसको 600 रुपया ही रिवॉर्ड के तौर पे देगी क्योंकि उसकी ज़रूरियात 600 रुपये की हैं। तो मतलब यहाँ पे काम बेशक आप कम करो लेकिन आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी। इस जो सिस्टम है इसका गोल जो है बेसिकली ये है कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो, यानी जहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब ना हो, प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इस सिस्टम में। बिल्कुल ये एक ऐसी आप कह सकते हैं कि सिस्टम होता है जिसको जो है 100% अचीव करना बहुत मुश्किल है और ये 100% किसी भी कंट्री में नहीं होता। वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो कोई और सिस्टम भी एग्जिस्ट करता होगा, 100% बिल्कुल यही सिस्टम नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जापान, रशिया और चाइना की। चाइना जो है
वो भी नियो सोशलिज़म की तरफ जा रहा है। चाइना में भी आप देखें थोड़ा बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा, कुछ लोगों ने कोई ना कोई प्राइवेट चीज़ ऑन की हुई होगी। तो जो है नियो सोशलिज़म है वहाँ पे जो है वो कम्युनिज़म और सोशलिज़म का मिक्सचर है। मतलब थोड़ा बहुत आपको कैपिटलिज़म का या सोशलिज़म का जो है वो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट इसमें नज़र आएगा। 100% जो है इस चीज़ को अटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज में यही है कि जब आपको पता होगा कि आपकी ज़रूरियात पूरी होनी है, 3 जो बेसिक नीड्स हैं वो तो आपकी हर हाल में पूरी की जाएंगी। जब आपको पता है कि आपकी नीड्स, आप 500 रुपये का भी काम करो तो आपको 600 रुपया मिल जाना है, तो लोगों में एफिशिएंसी नहीं होगी काम करने की। वो जो है उन्हें जब पता है कि हमारी ज़रूरियात पूरी हो जानी है तो बस जितना काम किया ठीक है। और कोई भी जो है इसको पता है कि मेरी ज़रूरियात 500 रुपये तक की हैं और वो दिन का 1000 रुपये का काम करता है, तो वो भी मतलब फिर ऐसा ऐसा काम कर देगा, क्योंकि जब उसे पता है कि मुझे मेरी ज़रूरियात के मुताबिक ही मिलना है तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी लोगों में। तो ये है कम्युनिज़म। नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करते हैं कम्युनिज़म और सोशलिज़म के दरमियान डिफरेंसेस को। देन नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिज़म एंड सोशलिज़म। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो सोशलिज़म है वो इक्वालिटी पे वर्क करती है, जबकि जो कम्युनिज़म है ये इक्विटी पे वर्क करती है। इक्वालिटी ये होते हैं कि बिल्कुल बराबरी। जैसे अब 3 बच्चे हैं और आपके पास 30 रुपीज़ हैं, आपने उन तीनों में डिवाइड करने हैं। आप तीनों को 10 रुपये दे दोगे कि इक्वली डिवाइड कर दिया आपने। इक्विटी ये होगी कि अब 3 बच्चे हैं, 30 रुपये हैं, एक बच्चा जो है उसको 15 रुपये की ज़रूरत है, एक को 5 रुपये की ज़रूरत है और एक को 10 रुपये की ज़रूरत है। आप उनकी नीड्स के मुताबिक 15, 5 और 10 रुपये में जो डिवाइड करते हो, ये जो है ये इक्विटी होती है। तो यानी इस सिस्टम में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है आपकी मेहनत के मुताबिक। जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी मेहनत होगी, आपने जितना वर्क किया होगा उसके मुताबिक जो है वो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा सोशलिज़म में। यानी यहाँ आपकी मेहनत, आपकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है, जबकि यहाँ ये चीज़ मैटर नहीं करती आपने कितनी मेहनत की कितनी नहीं की, बल्कि जो आपके नीड्स हैं उसके मुताबिक आपको रिवॉर्ड किया जाता है। देन सेकंड पॉइंट है क्लासेस एग्जिस्ट बट देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन। यहाँ पे क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनके दरमियान डिस्टिंक्शन नहीं होती है। अब जैसे इक्वालिटी है, कोई बंदा ज़्यादा काम करता है, कोई थोड़ा काम करता है, तो उसको उसकी मेहनत के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। तो कोई थोड़ा ज़्यादा रिवॉर्ड ले लेता है तो कोई थोड़ा कम ले लेता है, तो एक ही क्लासेस बन जाती हैं लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं की जाती है उनकी। जबकि जो कम्युनिज़म है ये बिल्कुल ही क्लासलेस सोसाइटी, यहाँ सारे बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पे जो है ये बहुत अगेंस्ट है क्लासेस के। तो जो बेसिकली जो आइडियल मेरी नज़र में सिस्टम है वो सोशलिज़म है। कैपिटलिज़म को अगर हम निकाल दें इन दोनों में तो इसको अटेन करना बहुत मुश्किल है। सोशलिज़म जो है यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो रही हैं, आपके पास थोड़ी बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और इसके अलावा इक्वालिटी है, जो आपकी मेहनत है, आपकी कंट्रीब्यूशन है, उसके मुताबिक आपको रिवॉर्ड दे दिया जाता है। देन थर्ड जो है पर्सनल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे हमने बात की कि थोड़ी बहुत पर्सनल प्रॉपर्टी आपके पास होती है, आप रख सकते हो। जबकि जो कम्युनिज़म है यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का आप बिल्कुल नहीं रख सकते, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ऑन नहीं करते हो। तो यानी ये इनमें मेजर डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं इनमें। फर्स्ट ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसमें ये होता है कि जो स्टेट या गवर्नमेंट होती है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रॉफिट, वो सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है दोनों में, सोशलिज़म और कम्युनिज़म दोनों में। और देन सेकंड है कलेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कलेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे भी जो है वो सोसाइटी एज आ होल ऑन कर रही होती है और यहाँ पे भी कम्युनिटी एज आ होल जो है वो ऑन कर रही होती है प्रॉपर्टी या वेल्थ वगैरह को। तो कैपिटलिज़म एक ऐसा सिस्टम है जहां गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, बस उसको टैक्स दिया जाता है और प्राइवेट ऑनर्स होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं और प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। सोशलिज़म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपके पास छोड़ दी जाती है और बाकी आपसे लेके सोसाइटी में डिवाइड कर दी जाती है और प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट के पास आता है और वो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों के दरमियान। और कम्युनिज़म एक ऐसा सिस्टम है जहां इक्विटी होती है, आपको आपकी ज़रूरतों के मुताबिक जो है रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स पे मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।